हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन सिंपल हेल्दी वेज। मैं डॉक्टर रूपाली उड़ाने आप सबका सिंपल हेल्दी वेज में स्वागत करती हूँ। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में डिस्कस किया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दैट इज अ लव हार्मोन, दैट इज अ पेयर बॉन्डिंग हार्मोन एंड दैट इज अ कडल हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज मोर secreted in female, so females are more strongly and permanently bonded in any relation. Oxytocin hormone also plays important role in the process of childbirth, that is during the process of delivery and also in the process of lactation. तो दोस्तों क्यों ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तरह आपका हमारे चैनल से एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बॉन्डिंग बन जाए, इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो हेल्थ इन्फॉर्मेटिव है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। हमने ये हार्मोन रिलेटेड वीडियो सीरीज में बहुत सारे हार्मोन डिस्कस कर लिए, जैसे इंसुलिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनलिन, ये मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सीरोटोनिन, कॉर्टिजोल, डोपामिन, दीज आर ऑल न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। उसी तरह हमारा आज का हार्मोन मेलाटोनिन, वो भी न्यूरॉन रिलेटेड, ब्रेन टिश्यू रिलेटेड है। मेलाटोनिन हार्मोन इज डिराइव्ड फ्रॉम सीरोटोनिन हार्मोन. Melatonin hormone plays important role in the regulation of sleep, regulation of body temperature. It also plays important role in reproduction. It also plays important role in storing the information regarding seasonal change. Melatonin हार्मोन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए it lowers inflammatory process in the body. So it is an antioxidative hormone, so it helps in the process of anti-aging. It promotes good skin health, and melatonin hormone is secreted from the retinal cells, so it promotes eye health. So हमारी अच्छी नींद से हमें कितने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, वो सारे मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेलाटोनिन हार्मोन से हमारी स्लीप कैसे रेगुलेट होती है। और आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो अनिद्रा से सफ़र होते हैं, जिन्हें रात को बिस्तर पे जाने के बाद 2-3 घंटे बाद नींद आती है, या जिन्हें 1-2 घंटे की नींद आने के बाद वापस नींद नहीं आती है। ये सारी हेल्थ इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए है। तो आज की वीडियो में हम अच्छी नींद के लिए मेलाटोनिन हार्मोन का सिंथेसिस कैसे होता है, उसके साथ कौन से फूड मेलाटोनिन सिंथेसिस के लिए मदद करते हैं, उसके लिए कौन सा लाइफस्टाइल जैसे स्लीप हैबिट्स क्या है, स्लीप हाइजीन क्या है, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। और उसके साथ ही ये नींद की समस्या से आपको राहत मिलने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मेलाटोनिन हार्मोन के बारे में। मेलाटोनिन हार्मोन इज secreted from pineal gland. It is a peanut shaped gland situated in the midbrain. Melatonin hormone also secreted from the retinal cells. मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन लाइट स्विच ऑफ एंड ऑन की तरह है, इसीलिए मेलाटोनिन हार्मोन को हार्मोन ऑफ डार्कनेस भी बोलते हैं। जैसे ही अंधेरा शुरू होता है वैसे ही मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन शुरू होता है, और जैसे ही सुबह लाइट शुरू होती है वैसे ही मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होकर बंद हो जाता है। और अगर देखा जाए तो सीरोटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन नेचुरल लाइट में ज़्यादा होता है। So in the daytime there is a secretion of serotonin hormone, and in the night time, in the darkness, there is a secretion of melatonin hormone. And so serotonin and melatonin hormone, they are maintaining our 24-hour biological cycle. So melatonin hormone plays important role in maintaining our biological activity. It resets our biological clock, and also it plays important role in the circadian rhythm. So melatonin hormone, it is a light sensitive hormone. So the secretion of melatonin hormone from pineal gland and retina is affected by light. अगर डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ दिस लाइट गैजेट्स लाइक मोबाइल, लैपटॉप एंड टीवी, there is no such enough darkness, and so the hormonal secretion of melatonin is diminished. और इसी वजह से आजकल स्लीप डिस्टर्बेंस, फीमेल में पीसीओएस की समस्या, ओबेसिटी की समस्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिकॉज मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट इन द डार्कनेस एंड डे टू डे लाइफ वी आर एक्सपोजिंग कंटिन्यूसली टू द ब्राइट लाइट, सो द हार्मोनल सिक्रेशन इज डिमिनिश्ड एंड सो स्लीप डिस्टर्बेंस कंप्लेंट इंक्रीज्ड। ये मेलाटोनिन हार्मोन का डिस्टर्बेंस इंसोम्निया के पेशेंट जो एंग्जाइटी, वरी, टेंशन से सफ़र हो रहे हैं उनमें दिख रहा है। उसी तरह ये शिफ्ट वर्कर में भी दिख रहा है। उसी तरह जो लोग शिफ्ट में काम कर रहे हैं उनमें भी हार्मोनल डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। उसी तरह से जो लोग एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं उनमें भी जेट लैग की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस दिखाई देता है। इसी वजह से इन लोगों में मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से सिक्रेशन कम होता है,
उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से बॉडी में हमेशा लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन रहता है। बिकॉज ऑफ दैट देयर इज ऑक्सीडेटिव डैमेज टू द सेल्स एंड ऑर्गन। सो जिन लोगों में 6 to 8 आवर्स की साउंड रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होती है, उनमें मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन कम होता है। सो मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर होने के लिए क्या स्लीप हाइजीन, क्या स्लीप हैबिट्स अपनानी चाहिए? नंबर 1 इज स्लीप ऑन द प्रॉपर टाइम। अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को अगर ध्यान में रखते हैं तो जैसे ही अंधेरा पड़ जाता है उसके बाद 2-3 घंटे के बाद आपको सोना चाहिए। देन नंबर 2, स्विच ऑफ ऑल द गैजेट्स 1 to 2 hours बिफोर स्लीपिंग because blue light affect melatonin secretion. Number 3, if you are suffering with chronic disease like diabetes, hypertension and you are on multi-drug therapy, then consult your doctor time to time because ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 4, चेक योर सेल्फ इफ यू आर सफरिंग विथ एनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक ADHD और पार्किंसन डिसीज एंड ट्रीट इट अकॉर्डिंगली। Number 5, check yourself you are suffering with some micronutrient deficiency because calcium, magnesium, zinc, they plays important role in the nervous tissue health. Number 6, do not drink lot of water at the time of sleeping. Number 7, keep your room dark because darkness will promote synthesis of melatonin. Number 8, keep your room cool because if your room is warmer and your body temperature is also high, that will not let you to sleep. So proper cooling of the room so that it will adjust your body temperature and so that you can sleep easily. Then number 9, don't fast because fasting की वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट बन जाती है और हीट की वजह से you feel warm and then you can't sleep. And number 10, don't addict yourself to the tea, coffee and alcohol because these are all stimulants which prevent you from sleeping. So these are all sleep habits and sleep hygiene you should follow regularly for better sleep. So now we will consider about a food intake for proper melatonin secretion. Number 1 is milk. Milk is a good source of amino acid. It is a tryptophan based. It promotes good nutrition to the brain tissue and it promotes sleep. Then number 2 is star cherries. If you take dark cherry juice 1 to 2 hours before sleep, that also promote good sleep because it is an antioxidant, anti-inflammatory. Then number 3 is honey. Honey plus milk is the good combination to take before sleep because honey will help in the absorption of tryptophan in the milk in the brain tissue. Even turmeric milk. Turmeric is good anti-inflammatory source. Then number 4, nuts and seeds. Walnut, almond and different seeds. They are rich in micronutrient like zinc, magnesium, calcium, which are the important nutrient for brain tissue. So they will restore the health of nerve. So they will help to restore strength of nerves and so it will promote good sound sleep. Then number 5 is chamomile tea. It has a good anti-inflammatory and antioxidative property. So it is also good to promote sleep. Then different fruits like banana, they are also rich in amino acid and they also plays important role in the secretion of hormone. Then in salads you can consume lettuce leaves. They also have an anti-inflammatory and antioxidative property. They also help to promote sleep. So this is all about of dietary intake for proper sleep. मेलेटोनिन हार्मोन के ड्रग सप्लीमेंट्स भी ओवर द काउंटर अवेलेबल है। जिन्हें नींद कम आने की समस्या है, स्लीप डिसऑर्डर है, वो 0.1 to 3 मिलीग्राम तक मेलेटोनिन हार्मोन सप्लीमेंट ले सकते हैं। बट फॉर टाइम बीइंग फॉर इंस्टेंट पर्पस दे आर हेल्पफुल। लेकिन अगर आप उस सप्लीमेंट्स को एडिक्ट हो गए तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लगातार कम रह के ब्लड प्रेशर भी कम हो सकता है, उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस भी फील हो सकता है और डे स्लीपिंग की समस्या भी आपको हो सकती है। ये सारे सप्लीमेंट लेते वक्त आपको देखना चाहिए कि वो FDA अप्रूव्ड है, GMP अप्रूव्ड है। जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या नींद कम आने की समस्या है उनके लिए एलोपैथी में भी अच्छे मेडिसिन है। फॉर इंस्टेंट रिलीफ दे आर वेरी गुड लाइक बेंजोडाइजेपाइन, एंक्सियोलाइटिक, हिप्नोटिक्स। ये सारे ड्रग्स आपको फिजिशियन को कंसल्ट करके लेने चाहिए। ये ड्रग्स के ऊपर आपका डिपेंडेंस एडिक्शन अगर बढ़ गया तो आपके बॉडी का टेम्परेचर लो रह के, लो BP होके डे ड्रीमिंग या डे स्लीपिंग की भी समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। अभी हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन आर वेरी सेफ एंड इफेक्टिव। नंबर 1 इज पैसिफ्लोरा मदर टिंचर। जिन लोगों में नींद कम होने की कोई वजह बता नहीं सकते हैं, जिसकी वजह समझ में नहीं आ रही है, उस केस में पैसिफ्लोरा मदर टिंचर सुबह 20 ड्रॉप, दोपहर में 20 ड्रॉप और रात को 20 ड्रॉप देने चाहिए। इट इज़ अ गुड रेमेडी टू प्रमोट स्लीप। देन सेकेंड रेमेडी इज कालीफॉस 6/6। इट इज़ अ बायोकेमिक रेमेडी। इसकी 4 गोलियां दिन में 4 बार लेनी चाहिए।
जो पेशेंट रेस्टलेस है, नर्वस है, टेंशन में है, वरीड है, एंशियस है, उनमें ये मेडिसिन काफ़ी मदद करती है। नंबर 3 इज कॉफिया क्रूडा 200। जो लोग ज़्यादा सोचते हैं, जिनमें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को थोड़ा सा भी नॉइज़ होने की वजह से स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे दरवाज़ा ओपन हुआ या गेट का आवाज़ आया तो उनकी नींद तुरंत खुल जाती है, उन केसेस में कॉफिया क्रूडा 200 इज़ वेरी इफेक्टिव। इसकी 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप रात को लेनी चाहिए, और लगभग ये मेडिसिन 3 या 4 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज इग्निशिया 200। जिन लोगों में नींद कम आने की समस्या है, उसकी वजह है कि घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है और वही सिचुएशन रिपीटेडली आपको याद आ रहा है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है जो आपको रिपीटेडली याद आ रहा है, उस केस में इग्निशिया 200 इज़ वेरी इफेक्टिव। उसकी 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप रात को आपको लेनी चाहिए। ये भी लगातार आपको 3 या 4 महीने तक कंटिन्यू रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज ओपियम 200। जिन लोगों को अल्कोहल इंटेक की आदत है और उसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, और जो लोग क्रोनिक डिसीज से सफर हो रहे हैं, जिनमें स्लीप डिसऑर्डर एक क्रोनिक समस्या बन गई है, वो केस में भी ओपियम 200 इज वेरी इफेक्टिव। इसकी 2 ड्रॉप सुबह और 2 ड्रॉप रात को आपको लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट इज रेस्क्यू रेमेडी। इट इज अ बैच फ्लावर थेरेपी। इसके 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप दोपहर को, 2 ड्रॉप रात को लेनी चाहिए। ये भी काफ़ी स्लीप प्रमोटिंग रेमेडी है। होम्योपैथिक मेडिसिन आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टोमेटिक सिमिलैरिटी। सो ये सारे मेडिसिन लेते वक्त आपको होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको नींद कम आने की समस्या है या स्लीप डिसऑर्डर है तो आप मुझे ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ में ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रोजन हार्मोन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।